नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जय में। आज हम मॉड्यूल नंबर 12 जिसका नाम है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो ज़्यादा समय को ना नष्ट करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी पर और देखते हैं कि इनके सही उत्तर क्या हैं। देखिए, तो मॉड्यूल का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेज को ऊपर बढ़ाते हैं और देखते हैं। नंबर 1 लंबाई का तुलनात्मक माप। नंबर 2 स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। नंबर 3 धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से ये मतलब जो 3 विकल्प हमको दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही हैं। तो हम इसमें से देखेंगे कि तीनों विकल्प का कोई ऑप्शन है। हाँ, तीनों विकल्प में हमारा दूसरा ऑप्शन ये सही आ रहा है, तो इसको दूसरे को क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सीधे आंसर पे चलते हैं और मैं आपको बता दूं इसमें से दूसरा आंसर सही है, पौधों की वृत्तियों में विविधता। इस पे क्लिक करेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 4 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का सही विकास करना है। तो चलिए सीधे आंसर पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। तो इसको क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसका हमारा जो विकल्प होगा वो है, ये चौथा विकल्प इसका सही होगा। उस पर हम क्लिक करते हैं और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा विकल्प जो हमारा है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये हमारा चौथा विकल्प सही है। इस प्रश्न का उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे। तो इसका पहला ही उत्तर विकल्प सही है, रेशम। तो उस पर क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन सा निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है, घोल संतृप्त हो जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प जो है वो सही है। इस पे हम क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इन इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है। तो इसकी सबसे प्रभावी जो कार्यनीति है वो परियोजना हो सकती है, यानी कि चौथा विकल्प हमारा सही है। इस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे। इसमें से विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे, ये विकल्प
सही है, यानी कि हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सही है। इस पे हम क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिवादी छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सही गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इसका जो विकल्प है वो है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण, यानी कि चौथा विकल्प जो है वो सही है। इस पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में शुरू किया जाता है? माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक। तो यहाँ पे हमारा जो है वो उच्च प्राथमिक सही विकल्प होगा, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। इस पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट की बटन क्लिक करते हैं। तो देखो हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। सबमिट करके देखते हैं तो यहाँ हमारे 9 में से 10 क्वेश्चन सही हुए, यानी कि हमने भी ये सीधा सी क्वेश्चन गलत हो गया है। तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, 9 में से 10 हो गए हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है। तो चलिए ये आज का वीडियो था, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।